नमस्कार दोस्तों, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको बल्क करना पड़ेगा। सही, यही तो जिम के सबसे तगड़े गाइज करते हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन बल्किंग एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए मसल बिल्ड करने का गलत तरीका हो सकता है। तो आज मैं शेयर करूंगा क्यों और कैसे आप बल्किंग के बिना मसल बिल्ड कर सकते हैं। जब मैंने ये सब सुन के बल्क किया था, लेकिन आफ्टर दैट फर्स्ट बल्क ऑफ माइंड मुझे रियलाइज हुआ कि बल्किंग ने मुझे वो रिजल्ट नहीं दिए जो मुझे चाहिए थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बल्किंग में हुआ यूं कि मैंने ज्यादा फैट गेन किया और मसल कम। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं ये 2021 के मेटा एनालिसिस को, जो बेसिकली स्टडीज की कंपैरिजन है। इस स्टडी में मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं और जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे होते हैं या फिर आप कैलोरी सरप्लस में होते हैं। और सरप्राइजिंगली इस कंपैरिजन में स्ट्रेंथ गेन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन मसल गेन के लिए लगभग हर एक स्टडी जो कैलोरी डेफिसिट पे थी मसल लॉस की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि बिना कैलोरी डेफिसिट के हर एक स्टडी में मसल ग्रोथ दिखाया गया। लेकिन इसमें एक सरप्राइजिंग बात यह थी जो इस डेटा को एनालिसिस करके पता चला। तो कैलोरी डेफिसिट से जो ज्यादा मसल लॉस हुआ वो तो हो गया, लेकिन वो डेफिसिट के साइज पे डिपेंड करता था। छोटे डेफिसिट जैसे कि 200 से 300 कैलोरीज में मसल ग्रोथ एक्चुअली काफी कॉमन थी। सिर्फ जब डेफिसिट 500 कैलोरीज से ज्यादा कम हुआ तभी मसल लॉस हुआ। इससे ये बिलीफ डिबंक हो जाता है कि मसल बिल्ड करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में जाने की जरूरत है। कई लोगों के लिए या फिर आपके लिए मसल बिल्ड करना और फैट लॉस करना एक ही साथ पूरा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या ये सबके लिए बेस्ट अप्रोच है? तो देखते हैं और एक स्टडी को। बराकत और कली का एक जबरदस्त पेपर है स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग जर्नल में, बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में, और उन्होंने दिखाया है कि लोग फैट लॉस और मसल गेन एक साथ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, एक अप्रोच है जो आपको हेल्प कर सकता है अगर आप प्रॉपरली एक्सिक्यूट करोगे, प्रॉपरली फॉलो करोगे। लेकिन ये सबके लिए काम नहीं करेगा और मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों। अब क्या ये सारी रिसर्च का मतलब ये है कि बल्किंग बेकार है? तो इसका आंसर है, अगर आप फैट लॉस के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं और सिंपली ग्रोथ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी हाई बॉडी फैट परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं, तो सरप्लस में जाना और मसल बिल्ड करना बिल्कुल सही तरीका हो सकता है आपके लिए। बस ये याद रखिए कि इससे आपका ज्यादा बॉडी फैट गेन होगा। लेकिन एक और ग्रुप है जिन्हें बल्किंग से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 2002 की एक स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया, जो बिगिनर्स थे उन्होंने जस्ट वेट लिफ्टिंग शुरू करने के बाद उनके यूजुअल डाइट के ऊपर 2000 कैलोरीज का वेट गेनर दिया गया और 8 वीक के बाद उन्होंने लगभग 7 पाउंड्स गेन किया था। और अगर आप यहां पे मैथ्स करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनका डेली कैलोरीज सरप्लस 400 से 500 कैलोरीज ऊपर था और जो 7 पाउंड्स उन्होंने गेन किया वो फैट नहीं था, वो मसल्स थे। तो यहां पे ये दिखता है कि अगर आप यंग अनट्रेन्ड पर्सन हैं रिलेटिवली नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज में, तो आप एक एग्रेसिव बल्क पे जा सकते हैं जहां आप एवरेज शायद लगभग 400 या फिर 500 कैलोरीज में होंगे, जो कि इस स्टडी में दिखाया गया है। तो आप प्रीडोमिनेंटली मसल मास ही गेन करेंगे। तो बिगिनर्स जो होते हैं मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इससे न्यूबीज गेन भी कहते हैं। और यही कारण है कि बल्किंग मोस्टली न्यूअर लिफ्टर के लिए काम करती है। लेकिन अगर आप बिगिनर स्टेज से आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? एक स्टडी जो पिछले साल पब्लिश हुई है उसमें यह दिखाया है कि अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में मेंटेनेंस कैलोरीज डाइट से सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्रोथ को लीड करता है। तो इससे आपको क्या लगता है कि आप बल्किंग के नाम पे जितना चाहे उतना नहीं खा सकते और यह भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ये होगा भी नहीं। तो मसल बिल्ड करने की स्टार्टिंग फेज में आपकी बॉडी एक्सेस कैलोरीज को एफिशिएंटली मसल्स में कन्वर्ट करती है, लेकिन एज टाइम गोज ज्यादा कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होने लगती है। आपको कुछ गलतियां अवॉइड करनी पड़ेगी यहां पे, जैसे कि बड़ा कैलोरी सरप्लस रखना, स्पेशली इफ यू आर एन एडवांस और इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं, या फिर अननेसेसरी लार्ज डेफिसिट में जाना जब आप कट कर रहे हो, क्योंकि इससे मसल लॉस हो सकता है। अक्सर लोग बल्किंग कर लेते हैं और बल्किंग के दौरान ओवरबोर्ड हो जाता है
और जब फैट बढ़ जाता है उनके बॉडी में तो वो रैपिड फैट कट करने के लिए, अननेसेसरी फैट गेन कट करने के लिए वो ज्यादा कैलोरीज डेफिसिट में जाते हैं और वहां पे मसल लॉस होता है। और इसके अपोजिट कंप्लीटली जो ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये स्टेरॉइड यूज करते हैं, और स्टेरॉइड का यूज थेरोटिकली आपको वापस बिगिनर फेज में ले आता है जहां आप क्विकली मसल बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेस कैलोरीज ज्यादा मसल्स बिल्डिंग में जाते हैं रादर देन फैट। लेकिन ये एडवांस एथलीट के लिए रिकमेंडेड है, आप उन्हें देखकर बिल्कुल ही यूज मत करना। तो अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं और वो भी बिना बल्किंग के और फैट गेन के, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कटिंग फेज का मतलब क्या होता है और कितने पेशेंस और सैक्रिफाइस हम लोगों को करने पड़ते हैं ड्यूरिंग कटिंग फेज, तो इसमें कैलोरीज इनटेक को स्मार्टली मैनेज करना क्रूशियल है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको अपने बॉडी वेट का लगभग 2% हर महीने गेन करना है, और यही आपका एम होना चाहिए, जो कि रफली 400 to 500 कैलोरीज डेली सरप्लस के थ्रू अचीवेबल हो सकता है आपके लिए। और जब मसल ग्रोथ आपका स्लो हो जाता है तो आपको गेन टेनिंग अप्रोच अडॉप्ट करना है, जिसमें आप स्लोअर रेट पे बल्क करते हैं, मे बी जस्ट 1% ऑफ योर बॉडी वेट पर मंथ यूजिंग स्मॉलर सरप्लस, मतलब 100, 200 या फिर 300। एडवांस स्टेज पे जब आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के क्लोजर आते हैं, इवन स्मॉलर सरप्लस लाइक 1 स्मॉल बनाना अ डे या फिर 200 या फिर 300 कैलोरीज भी बेनिफिशियल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस लेवल एंड सेंसिटिविटी टू द मसल्स। तो मसल बिल्ड करते टाइम थोड़ा फैट गेन एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए बस। अगर आप कैलोरी स्टैकिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो फोकस करें ईटिंग लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी होल फूड्स, और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें आपकी स्ट्रेंथ और बॉडी वेट चेंजेस के साथ। आपको एम करना है बैलेंस अप्रोच का, जिसमें आप ज्यादा फैट भी नहीं गेन करेंगे और आपके मसल ग्रोथ भी होगी। तो थैंक यू गाइज। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मसल बिल्ड कैसे करने हैं और फैट गेन कैसे नहीं करना है, और आपके लिए बल्किंग सही है या नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प करेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।